हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रेरणा और मैं अपने चैनल में गार्डनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के वीडियोस बनाती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ कुछ डेकोरेशन टिप्स भी जो मैंने यूज़ किए हैं अपने फ्रिज को डेकोरेट करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है हमारा फ्रिज, ये LG का फ्रिज है और इसको लिए हुए हमें 9 इयर्स हो गए हैं। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं करूँगी फ्रंट साइड में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डिज़ाइंस बने हुए हैं। बट मेरे पास ये कुछ मैग्नेट्स हैं पुराने, तो इसको मैं फिर से एक्रिलिक कलर यूज़ करके इसे पेंट करूँगी और कुछ रैंडमली मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इस तरह से मैग्नेट को मैंने अच्छे से इसको पेंट करके डिज़ाइन कर दिया है और यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड में स्टिक कर दिया है इस तरह से। फ्रिज का जो ये साइड है ये लिविंग रूम से बहुत अच्छे से विजिबल होता है, तो इसको मैं चेंज करूँगी। यहाँ पे अभी प्लास्टिक का कवर लगा है, इसके बदले मैं यूज़ करूँगी एक कॉटन का फैब्रिक। और मैंने कुछ टेसल्स को बना लिए हैं और इसको मैं लगाऊंगी एक साइड में, स्टिच कर दूंगी सारे टेसल को इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है और इनको मैं सारा स्टिच कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने इस कवर को लगा दिया है और नीचे में मैंने एक जीजी प्लांट को रख दिया है। तो जीजी प्लांट ऐसा प्लांट है, बहुत हार्ड टू किल प्लांट है, तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने अपने फ्रिज के टॉप पे क्या रखा है। तो मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने एक अपना DIY किया हुआ एक ट्रे को रखा है और DIY किया हुआ एक टी होल्डर को मैंने रखा है और वहाँ पे एक बॉटल में मनी प्लांट सिंपली मैंने रख दिया है। बाकी और कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। चलिए देखते हैं फ्रिज के अंदर। तो सबसे पहले मैं फ्रीज़र ही खोल के दिखाती हूँ। तो अभी विंटर्स हैं तो ज़्यादा कुछ फ्रीज़र में नहीं रखा हुआ है। इस बास्केट में मैंने कुछ फ्रोज़न फूड्स को रखे हुए हैं, बास्केट में एक साथ ही अरेंज रहते हैं। ये इमरजेंसी स्नैक्स हैं, बस इतना ही यहाँ पे इस बास्केट में रखा हुआ है। साइड में मैंने स्पेस को खाली रखा हुआ है। समर्स में यहाँ पे मैं आइसक्रीम्स वगैरह रखती हूँ और ये ट्रे नॉनवेज रखने के लिए है। अब फ्रीज़र का डोर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले रखे हैं और ये वो मसाले हैं जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं, कभी कभी ही यूज़ आते हैं। इनको मैंने पैकेट में ही रखा हुआ है। इस तरह के पैकेट में रख देने से क्या हो जाता है कि स्पेस की सेविंग हो जाती है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हम अरेंज करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉटल्स में रखते हैं तो इसमें जो एक्सपायरी डेट है उसको निकाल के आप बॉटल में स्टिक कर सकते हैं सेलो टेप के हेल्प से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रखा है। अब फ्रिज की बारी। तो सबसे पहले फ्रीज़र के नीचे की जो ट्रे है, पुल आउट ट्रे, उसमें मैं सारे डेयरी प्रोडक्ट्स रखती हूँ। लाइक इस बास्केट में मैंने चीज़ वगैरह रखा हुआ है और इस बास्केट में मैंने बटर रखा है। अब उसके नीचे वाला जो शेल्फ़ है उसमें मैं रखती हूँ अपने लेफ़्ट ओवर फूड्स। और देखिए यहाँ पे मैंने एक मैट को यूज़ किया है, कलरफुल मैट्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे। इस तरह के मैट्स यूज़ करने से फ्रिज का जो शेल्फ़ होते हैं वो जल्दी जल्दी से गंदे नहीं होते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग को कलरफुल मैट यूज़ करने के अलावा आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट मैट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मैट यूज़ करने से हमें नीचे के शेल्फ़ में जो भी रखा हुआ है वो बहुत ईजी से विजिबल होता है। उसके नीचे वाले शेल्फ़ में रैंडमली मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं और ये कुछ फ्लेवर मिल्क वगैरह रखा हुआ है। और मैं ये एक बॉटल यूज़ करती हूँ, बॉयल मिल्क को कर देती हूँ और मिल्क को ठंडा करके मैं इस तरह इस बॉटल में रख लेती हूँ। अगर इस तरह की बॉटल नहीं है तो आप जैम की बॉटल, सॉस की बॉटल, हनी की बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बॉटल मैंने डीमार्ट से लिया था, बट ये अमेज़ोन में भी अवेलेबल है। तो ये इस एयर लॉक है इसमें। तो बॉइल्ड मिल्क को इस तरह बॉटल में रखने से हम अपने फ्रिज के अंदर काफ़ी स्पेस को सेव कर सकते हैं, क्योंकि डेगची काफ़ी स्पेस ले लेता है।
तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए हैं जो पुल ओवर ऑर्गेनाइज़र्स हैं, बहुत यूज़फुल है। तो एक में मैंने मिर्ची और एक में मैंने अदरक रखा हुआ है। और इस तरह के पुल ओवर बास्केट यूज़ करने से फ्रिज के अंदर हम इसके ऊपर भी बहुत कुछ रख सकते हैं, देखिए इस तरह से, और इसमें कुछ भी रुकावट नहीं आती इसे निकालने के लिए। तो इस तरह से रखने से भी काफ़ी स्पेस हम सेव कर सकते हैं फ्रिज के अंदर। और इस शेल्फ में मैंने कुछ बास्केट्स भी यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर भी रखे हुए हैं। ये बॉक्स फ्रूट्स रखने के लिए है, बट मैं इसमें लेफ़्ट ओवर ग्रॉसरीज रखती हूँ, लाइक मैदा, बेसन, चना टाइप, जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह लगने का ज़्यादा डर होता है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे रखती हूँ। अब बढ़ते हैं वेजिटेबल बॉक्स की तरफ। तो वेजिटेबल्स रखने के लिए ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें 3 बॉक्स अलग से दिया हुआ है सेपरेट। तो इस तरह के बॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेजिटेबल्स को रखने के लिए। तो सारे वेजिटेबल्स अलग अलग रहेंगे और हमें निकालने में इजी होगा, और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो वेजिटेबल बॉक्स है वो गंदा भी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से अपने वेजिटेबल्स को रखा हुआ है। तो इस तरह के बॉक्स यूज़ करने से इसके ऊपर भी हम रख सकते हैं कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि मैंने लौकी रखा है, और नीचे रखे हुए वेजिटेबल्स ख़राब भी नहीं होते हैं और हमें दिखता है ऊपर से कि कौन सा वेजिटेबल्स कहाँ पे है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से सब वेजिटेबल्स रह जाते हैं और नीट एंड क्लीन दिखता है हमारा वेजिटेबल बॉक्स। और कुछ वेजिटेबल्स को काट के मैंने ये फ्रिज के बैग्स में भी रखा हुआ है। ये सिलिकॉन बैग है, तो इसमें मैंने लहसुन रखा हुआ है। ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है, तो मॉइस्चर वगैरह इसमें नहीं जाता है। ये इस तरह से खुलता है, और यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन को रखा है, तो लहसुन अच्छे सेफ रहते हैं, और इस तरह से ये लॉक हो जाता है। और दूसरे कुछ वेजिटेबल्स लाइक गाजर वगैरह मैंने फ्रिज के बैग्स में ही रखा है। अब डोर में देखते हैं। तो फर्स्ट रैक में मैंने एक साइड में एग्स रखे हैं और दूसरे साइड में बेकिंग पाउडर और ये पेन आउट का ट्यूब। सेकेंड रैक में मैंने एक बास्केट को यूज़ किया है कुछ फ्रेश क्रीम के ट्रेटा पैक वगैरह रखने के लिए। तो इस तरह के बास्केट यूज़ करने से हमारे जो फ्रिज का रैक है वो जल्दी जल्दी गंदा नहीं होता। उसी तरह से मैंने थर्ड वाले रैक में भी बास्केट यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने विनेगर, सोया सॉस, इस तरह के आइटम्स रखे हुए हैं। और लास्ट वाले रैक में गुड़ रखा हुआ है और कॉर्नफ्लेक्स रखा है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये है फ्रिज का वो साइड जो किचन के साइड में रहता है, अंदर साइड में। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया हुआ है, और ये जो ऑर्गेनाइज़र था ये सेट ऑफ 6 आया था। तो ये मैग्नेट से स्टिक रहता है फ्रिज में, तो काफ़ी रैंडमली कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपने फ्रिज को बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है और बहुत ही इजी वे से इसे ऑर्गेनाइज किया है। अगर यूज़फुल लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।